नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS न्यू वैकेंसी के संदर्भ में, जो कि संबंधित आपके हॉस्टल वार्डन से। और इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर बात करेंगे। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल न्यू वैकेंसी 2023 के संदर्भ में, जो कि संबंधित आपके हॉस्टल वार्डन से संबंधित। पिछले वीडियो हमने TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से संबंधित EMRS में जो वैकेंसी आई उसकी क्या योग्यता है विषय वाइज टीचर की, उसको मैंने बताया था। आज के पार्ट में हॉस्टल वार्डन के सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंतिम तक देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास और ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं हॉस्टल वार्डन के संपूर्ण सिलेबस को। आइए पहले देख लेते हैं इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए। बाकी इस संपूर्ण सिलेबस को भी हम चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी है इसकी आपकी ग्रेजुएशन लेवल, ठीक। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएशन अगर आप हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसकी जो योग्यता है यही है, ग्रेजुएशन लेवल स्नातक होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आइए अब संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं सिलेबस को। सिलेबस ऑफ हॉस्टल वार्डन, पहला आपका है जनरल अवेयरनेस से संबंधित, ठीक। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता, इसके परिदृश्य के तौर पर जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपके पूछे जाएंगे। तो पहला है जनरल अवेयरनेस पार्ट सिलेबस का। दूसरा आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी में है, आपका टॉपिक है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एसेरेशन एंड रीजन वेन डायग्राम्स। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में यही आपको पढ़ना है, इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका सिलेबस का नॉलेज ऑफ ICT, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक ICT का इस शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है उसके कुछ टॉपिक को यहाँ पर दिया गया है, तो इसका भी ज्ञान जरूरी है। नॉलेज ऑफ ICT का, जिसके अंतर्गत क्या पढ़ना आपको, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेज, शॉर्टकट और उनके यूजेज क्या हैं, कीबोर्ड के बारे में, MS ऑफिस के बारे में, ठीक। और बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक नॉलेज, एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एवरी, आगे देख लेते हैं, एंड एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। इतना आपको नॉलेज ऑफ ICT के अंतर्गत पढ़ना है। आगे देख लेते हैं अगला जो टॉपिक है आपका सिलेबस का, नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर चिल्ड्रेन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बच्चों के संरक्षण हेतु जो भी अधिनियम बनाए गए हैं उनका अध्ययन करना है। अब उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, इसको देख लेते हैं। पहला आपका द प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। नेक्स्ट है द
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल 2020। नेक्स्ट इसके अंतर्गत पढ़ना है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेंस एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006। अगला है द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, RTE 2009 यानी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, चाइल्ड पॉलिसी नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन। इतने टॉपिक को इसके अंतर्गत देखना है। और भी उसके अंतर्गत टॉपिक है, देख लेते हैं। चाइल्ड मोरेलिटीज रेट और जेंडर रेशियो। इतने टॉपिक से इसके अंतर्गत क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टॉपिक क्या था? नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत इतने टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, तो इसको आपको तैयार करना है, अध्ययन करना है इनके अबाउट में। अगला टॉपिक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंतर्गत हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटोरीज ऑफ हॉस्टल, ensuring safety and security of children, ensuring segregation of male and female students, ensuring cleanliness, hostel premises, record management of children। ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था को, मतलब किसी विद्यालय में आप हैं तो उसमें कैसे लार्ज नंबर स्टूडेंट है उसको हैंडल करेंगे, ठीक, कैसे एक मेल फीमेल के बीच गैप को कम करेंगे, और सब चीज़ें जो हैं इनसे रिलेटेड रिकॉर्ड क्या है, ठीक, हॉस्टल को कैसे क्लीननेस रखा जाएगा, और सब चीज़ें इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे। अगला आपका जनरल इंग्लिश सिलेबस में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेज। इतने आपके जनरल इंग्लिश के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अब आपका जनरल हिंदी, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगी आप देख सकते हैं यहाँ पर। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इतने आपके जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे इन टॉपिकों से। आगे देख लेते हैं और क्या ज़रूरी है। इस हॉस्टल वार्डन के पाठ्यक्रम का ये अंतिम बिंदु है। इसमें आपका रीजनल लैंग्वेज है, बेसिक ग्रामर, क्वेश्चंस लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शंस, स्पेलिंग एरर, ETC एट हायर सेकेंडरी लेवल। एक हायर सेकेंडरी लेवल यानी इंटर लेवल तक की चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें आपका बेसिक ग्रामर क्वेश्चन रहेंगे लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डायरेक्ट डिटेक्शंस, स्पेलिंग एरर, ठीक, ये सब। और इनका जो कठिनाई स्तर होगा आपका इंटर लेवल का होगा। इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, अब आपके रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से, जैसे आपका अगर रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक। इंग्लिश आपका रीजनल लैंग्वेज है तो इसमें प्रश्न ये पूछा जाएगा। और बंगाली है, ठीक, जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उसके अंतर्गत इससे जो प्रश्न बनेंगे वो पूछे
जाएंगे इस टॉपिक से रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और बाकी ये तो मैंने बताया ही टॉपिक वाइज इनसे क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो को प्राप्त करने के लिए। ठीक, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।